आ जाएंगे। हाँ जी, क्या था? प्रणाम सभी को। चलो, देखिए, आगे के सूत्र समझने के लिए, आगे के जो तीन चार सूत्र है एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले इस सूत्र को समझ लेंगे ना, तो आगे वाले सूत्र भी सब समझ में आ जाएंगे, ठीक जी। है ना? हाँ। उससे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, ये सूत्र अच्छे से समझ रहे हैं एक बार, ठीक है। क्या अर्थ किया था उस दिन हमने इसका? हालांकि हो चुका है, लेकिन तभी मैं पुनः एक बार इसका रिपीट कर देता हूँ इसका, ठीक है। क्या अर्थ किया था भैया हमने इसका? है स्मरण किसी को? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही। देखिए, इसके दो अर्थ बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं भैया? इसके दो अर्थ करेंगे, है ना? जी। दो अर्थ बनाते हैं इसके पहले। एक अर्थ बनाएंगे, दिक् संख्या लिखा है ना, ऊपर दिक् संख्या सूत्र है ना, इसकी अनुवृत्ति पूरी पूरी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो एक अर्थ इसका बनाएंगे, दिशावाची शब्द। उसके बाद का ये ना, ये 2 1 50 है, एक 2 1 51 है ना। दिशावाची शब्द और संख्यावाची शब्द। संख्यावाची, है ना, ठीक है। शब्द का मतलब वही सहस्वता की अनुवृत्ति आती है, तो समर्थ सुबंध कर लेंगे इसका, है ना। समर्थ शब्द मतलब जी। समर्थ सुबंध, ठीक है। दशावाची समर्थ सुबंध और संख्यावाची समर्थ सुबंध का, ठीक है। सुबंध का क्या होता है भैया? समान विभक्ति वाले, है ना, विभक्ति वाले सुबंध के साथ समास होता है, ठीक है। यह तो हमारा पहले का हुआ है, पूर्व सूत्र का ही, है ना। अब इसमें विशेष क्या जी। जोड़ेंगे हम, देखिए। विशेष क्या जोड़ते हैं इसमें? तद्धित अर्थे, है ना। तद्धित अर्थे मतलब तद्धितार्थ विषये, है ना। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय समझ रहे हैं ना। तद्धित प्रत्यय का विषय हो, ठीक है। प्रत्यय अर्थे, है ना। तद्धित प्रत्यय के अर्थ का विषय हो, है ना। अथवा क्या है? उत्तर पद समाहारे, है ना। अथवा क्या हो भैया? उत्तर पद परे हो, अथवा क्या? समाहारे, है ना। अथवा समाहार हो। समाहार मतलब समूह अर्थ द्योतित होता हो। समाहार मतलब समूह अर्थ। हम्म, ठीक है। वही देखिए, नीचे लिखे आपके तद्धितार्थ विषय, उत्तर पदे च परतः, उत्तर पद पर में हो, और समाहारे च वाच्य, समाहार अर्थ वाच्य मतलब द्योतित होता हो, ठीक है। और दिक् संख्या जी। प्रागवत, यानी दिक् संख्या जो सूत्र है उसका पूरा पूरा अर्थ हमने यहाँ ले लिया यहाँ तक, ठीक है। यही अर्थ था दिक् संख्या संज्ञायाम का, ये अर्थ पूरा पूरा यहाँ तक ले लिया, ठीक जी। हम्म। है ना। तद्धित प्रकरण में जो प्रत्यय पढ़े गए, अभी कल परसों ही तो देखे थे हमने प्रत्यय, कुछ तद्धित वाले, कृदंत वाले भी देखे थे, तद्धित वाले भी गिनाए थे मैंने आप लोगों को, बताया भी था। कृत प्रत्यय किससे होता है, तद्धित प्रत्यय किससे होता है, सब बताया था ही, ठीक है।
तो तद्धित प्रत्यय अर्थ का विषय हो, है ना। अर्थ मतलब ये समझ लीजिए, पहले इतनी पंक्ति का समझिए। तद्धित प्रत्यय अर्थ का विषय हो मतलब तद्धित प्रत्यय अर्थ विषय मतलब, यानी मान लीजिए पहले हमने कोई समास किया, है ना। समास के बाद में तद्धित प्रत्यय होगा, वो समासत्वा तद्धित प्रत्यय होगा, तो तद्धित प्रत्यय का विषय बनने वाला भी है नहीं, वो भविष्य में जाके बनेगा, है ना। तो तद्धित प्रत्यार्थ का विषय है ये, है ना। यानी मान लीजिए कोई कार्य है, आपके लिए कहा जाता है कि भाई ये भोजन बनना है, कौन बनाएगा, तो हम कहते हैं ना कि ये मेरा विषय है, ये मुझ पे छोड़ दीजिए। बोले ये काम कैसे होगा, ये काम तो अभी हुआ नहीं है। ये भोजन कौन बनाएगा, भोजन नहीं बना है, ये काम माँ जी कहती है ना। तो बोले ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप और काम देख लीजिए। हम कहते हैं ना ऐसा, अर्थात वो काम अभी हुआ नहीं, भविष्य में होगा, है ना। यानी वो हमारा विषय है, विषय मतलब भविष्य में होगा। ठीक है, समझ में आ गया जी इसका मतलब। तो तद्धित जी अभी हुआ नहीं है उससे, अर्थात तद्धित प्रत्यय अर्थ का वह विषय है, तद्धित प्रत्यार्थ वहां पे होंगे, तद्धित संबंधी कोई भी प्रत्यय वहां आगे चल के होने वाला है। ठीक है, समास के बाद तद्धित प्रत्यार्थ का विषय हो, है ना। अथवा उससे क्या परमेय हो भैया, कोई उत्तर पद परमेय हो उससे। ठीक है, अथवा हम्म समाहार हो, समाहार मतलब कोई समूह हो उससे परमेय, जी समूह अर्थ हो कोई। ठीक है, समझ में आ गई कंडीशन, तीन कंडीशन है ये। बाकी अर्थ सब ऊपर वाले सूत्र का है। समझ में आ गई तीनों कंडीशन इसकी अच्छे से। जी हाँ चलें आगे भी, अब देखिए क्या कहते हैं उसमें। जी पूर्वस्याम शालायाम भवः, क्या समास करना है भैया, पूर्वस्याम शालायाम भवः, है ना। ठीक है, पूर्व नाम की जी कोई शाला है, किस नाम की, पूर्व पूर्व नाम नाम की की कोई कोई शाला शाला है ना, कोई शाला है। ठीक हम्म है, उनमें क्या है भैया, उसमें शाला कोई व्यक्ति का जन्म होता है ना। किसी व्यक्ति का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, है ना। हाँ तो समास शाला क्या का मतलब करेंगे, क्या पूर्वा होता है? और यज्ञशाला कहते हैं। बताइएगा क्या होता है, हाँ आप ही हाँ बताइएगा। यज्ञशाला है, भोजनशाला है, हाँ हाँ ठीक ठीक हो गया वो समझ में आ गया। स्थान विशेष या घर जैसा हाँ हम्म, ठीक है, ये अर्थ किया हमने। तो जी पूर्वाशाला कितनी समास से जाते, पूर्वाशाला में समास हुआ। ठीक है, हम्म ठीक है, जी पूर्वाशाला ये बना। अब इसमें समास करने के लिए आगे सूत्र आता है क्या, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे तुमवद भाव, दोनों ही स्त्रीलिंग है, पूर्वा और शाला दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है ना, हाँ हाँ है ना। समास हो गया इस पूर्व सूत्र से, उत्तर पद पर में हो हम्म, अथवा तद्धित का विषय बनने वाला हो, है ना। जी अथवा और क्या हो भैया, समाहार पर में हो, कुछ भी हो, है ना। तो तद्धित का विषय बनने वाला है आगे चल के ये, है ना। तब क्या बनने वाला है, तद्धित का विषय बनने वाला है तद्धित का आगे विषय चल के। तो तद्धितार्थ को ध्यान में रखते हुए समास कर लेंगे, तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारेशा इस सूत्र से। ठीक है, पूर्वाशाला, है ना। पूर्वाशाला ये स्थल होगा। अब पूर्वाशाला में बात ये आती है कि आपका ये जो दोनों क्या है भैया, स्त्रीलिंग है, दोनों कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। अब इसमें हमें क्या करना है, लेकिन पुंवद भाव करना है, क्या करना है, पुंवद भाव करना है। कुम्मद ठीक है, तो पुंवद भाव करने के लिए वार्तिक पढ़ रहे हैं। सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भाव, क्या वार्तिक है भैया, सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुण्यत भावः वृत्ति मात्रे समझ लीजिए, बाकी सब समझ में आ ही जाएगा, है ना। हम्म सर्वनाम संज्ञक जो शब्द होंगे उनसे क्या होगा भैया, वृत्ति मात्र में, वृत्ति मात्र अर्थ द्योतित होने पर क्या होगा, उनसे पुंवद भाव होता है उनको। ठीक है, अब वृत्ति क्या है, तो समास और तद्धित को वृत्ति कहते हैं। किसको वृत्ति कहते हैं बच्चा, समास और समास और तद्धित को तद्धित को वृत्ति और तद्धित। ठीक है,
समास और तद्धित को क्या कहते हैं? वृत्ति होती है ये, है ना? वृत्ति तो वैसे सर 5 ठीक है, प्रकार की होती है, तद्धित समास एक से सदाव्यवस्थित समास। वो अलग है। अभी हमें समास और तद्धित को लेके चलना है ना, यहाँ ध्यान जी रखिए जी अभी बस। बिल्कुल। अभी तद्धित और समास को लेके चलना है, ठीक है। वहां पहुंचेंगे तो फिर वो उतना हम्म। लंबा विषय हो जाएगा कि उसमें समय चला जाएगा। चलिए, तो समास और तद्धित, अभी हमारी वृत्ति क्या है? यहाँ दो चीजें हमारे सूत्र में कही गई, हम समास पढ़ रहे हैं और तद्धित का विषय है हमारा, ठीक है। तो समास और तद्धित होने के कारण, ठीक है, वृत्ति मात्र में, समझ में आ गया? अभी वृत्ति मात्र में सर्वनामवाची शब्दों को पुंबद भाव होता है। अर्थ क्लियर हाँ। जी है ना? वृत्ति मात्र द्योतित होने पर क्या होता है? सर्वनाम शब्दों में पुंबद भाव हो जाता है, ठीक है, जी। जी है ना? इतना क्लियर? हम्म। चलिए, प्रयोग बना के देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इसको हटा दूं अर्थ को? जी। प्रयोग बना के देखते हैं तो घटाएंगे, समझ में आएगा, ठीक है। लौकिक विग्रह क्या है? पूर्वस्याम शालायाम भवः, ये लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह क्या बनाएंगे? बोलिए फटाफट से। पूर्व आम शाला आम। अरे राम, ये स्या है ना, षष्ठी है ना? जी तो गस गस। एक मिनट, ओके, पूर्वंग ही आएगा। क्या आएगा? अच्छा, सप्तमी का। शालंग, ठीक है, पूर्वंगी और शालंग, ठीक है, क्योंकि ये ठीक सप्तमी है। है ना, स्त्रीलिंग है तो सप्तमी सप्तमी विभक्ति से एक बचता है, इसलिए यहाँ है। पूर्वंगी शालंग, ठीक है, क्या आया? जी जी। ठीक है। पूर्वंगी सालांगी। अब हमने पढ़ा था ये तद्धितार्थ विषय है, तद्धितार्थ का विषय आगे चल के तद्धित प्रत्यय से होने वाला है। तद्धितार्थ विषय बन गया, तद्धितार्थ विषय में क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा, तद्धितार्थ उत्तर पद समानार्थक से, ठीक है। समासत्वात् वही हमारी जी। प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् कुत्लोक, ठीक है। क्या बचा? लोग। हम्म, पूर्वशाला। पूर्वशाला, ठीक है, क्या बचा? हम्म। पूर्वशाला। ठीक है, पूर्वा शब्द है, हम्म। है ना, पूर्वाशाला रमा बचा, की तरह ठीक चल है। रहा है ना। अब वही, जी जी। हाँ हाँ, वही सब कर लेंगे, सब पूर्व प्रयोग इत्यादि करके पूर्वाशाला बना लेंगे, यहाँ तक है ना। वो सब उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग सब करके बना लेंगे, है ना। जी। अब आपका वार्तिक लग जाएगा सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंपद भावा, ठीक है ना। हाँ, जी। ठीक है, समास वृत्ति है, वृत्ति मात्र, वृत्ति को मान करके, तो समास वृत्ति एक और तो कोई है नहीं, तद्धित इत्यादि समास वृत्ति है हमारी। समास वृत्ति को मान करके यहाँ क्या कर लेंगे? पुंपद भाव कर लेंगे, ठीक है, बहुत भाव कर लेंगे। है ना। पुंपद भाव हो जाएगा, जी। ठीक है। पुंपद भाव होकर के क्या बनेगा? पूर्वशाला, ठीक है, ठीक है, ये सात। हाँ। है ना। सर्वनाम वाचक शब्द है ना, सर्वनाम संज्ञक शब्द, सर्वनाम जी क्या जी कहता है वो बोला। बात, है ना। तो उसको क्या हो जाएगा? पुंबद भाव सर्वनाम शब्द में, ठीक है, बहुत भाव। पुंबद भाव हो गया, जी। पूर्वशाला बन गया। हम्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। अब सूत्र आता है आगे आपका, है ना। आगे सूत्र क्या है भैया? पढ़िए आगे सूत्र। तद्धितेस्व चाम आदेश। दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह, अरे हाँ। क्या है? दिक् जी पूर्व जी। पदादि संज्ञायाम यहाँ, ठीक है। या। हम्म। दिक् पूर्व यानी दशावाची शब्द पूर्व में हो जिससे, है ना।
क्या हो भैया? दिशावाची शब्द पूर्व में हो, ठीक है, दिक पूर्व हो, है ना, ऐसे प्रातिपदिक से, है ना, क्या क्या होता है भैया? अस्माक भवादि अर्थे, इनसे क्या होता है? ऐसे प्रातिपदिक से, है ना, प्रातिपदिक से, है ना, अस्माक प्रातिपदिकात भवादि अर्थे, भवादि अर्थ में, है ना। हम्म। क्या होता है भैया? यहाँ प्रत्यय होता है। यो क्या होता है? यहाँ प्रत्यय यहाँ होता है। किसमें भैया? असंज्ञायाम, असंज्ञा अर्थ होने पर, ठीक है, हम्म। ठीक है, जी ठीक है। जी जी यहाँ होगा इससे, है ना, यहाँ होगा दिशावाची शब्द पूर्व में, है ना, ऐसा जी प्रातिपदिक है। पूर्वाशाला। प्रातिपदिक बेशक लोप हो गया है, लेकिन हम लोग मान के कार्य कर सकते हैं ना, प्रत्यय लोपी प्रत्यय लक्षण, इस न्याय से। जी जी। तो प्रातिपदिक से, है ना, भवादि अर्थ हमें द्योतित है, पूर्वस्याम शालायाम भवः, भवादि अर्थ द्योतित है, और साथ में क्या कर लेंगे? यहाँ प्रत्यय कर लेंगे, ठीक है। यहाँ की चटु से एक संज्ञा, तस्य लोपा से लोप, चटु से एक संज्ञा, अशेष रहा। अशेष रहा, हम्म। पूर्वशाला, और ये बचा ना। अब सूत्र होता है अगला वाला आपका, क्या कहता है वो? तद्धितेषु अचाम आदेः, है ना, हम्म। नित और नित दोनों में से कोई भी प्रत्यय पर में हो, नित पर में हो अथवा अनित प्रत्यय पर में हो, ठीक है। तो क्या होता है भैया? एषु तद्धितेषु प्रत्यय परे, नित संबंधी कोई प्रत्यय पर में हो अथवा अनित संबंधी कोई भी ऐसा तद्धित संज्ञक प्रत्यय पर में हो, है ना, नित अथवा अनित संबंधी तद्धित प्रत्यय पर में हो, है ना, परे हो तो क्या होता है भैया? अचाम आदे अचह, है ना, अचाम आदि अचह, है ना, अचेशु आदि अचह, अचो में जो आदि अच होगा, जो उस में अच कहे गए हैं, जितना प्रयोग है उसमें जो सबसे आदि अच होगा, है ना, अचाम आदि अचह, है ना, आदि अच को क्या होगी भैया? हम्म। वृद्धि होगी, है ना, वृद्धि से जी। आदि, ठीक है, क्लियर है। हम्म। तो आदि अच क्या है जी भैया? जी क्लियर। नित, नित तो नहीं, लेकिन नित संबंधी प्रत्यय पर में है, तद्धित, तद्धित संबंध, तद्धित संज्ञक जी प्रत्यय पर में है ना ये। उससे पर में आदि, उससे जी। पूर्व में आदि अच क्या है? पकारोत्तरवर्ती उकार, क्योंकि आदेश उकार, तो वही है। उसको क्या हो जाएगी? उसको क्या हो जाएगी? दीर्घ। दीर्घ हो जाएगा। वृद्धि ऊ को सॉरी दीर्घ क्या? वृद्धि। उसको क्या होता है? ऊ को वृद्धि। औ औकार मतलब। पौर्वशाला बन जाएगा, पौर्वशाला हम्म। कितना बनेगा? पौर्वशाला, जी। ठीक है, हम्म। ठीक है। अब आपका सूत्र आ जाएगा कौन? यस्येति चा, पहले यस। भासंज्ञा, संज्ञा भासंज्ञा, हाँ। भासंज्ञा के बाद में यस्येति चा, था का लो, पौर्वशाला बन जाएगा ना। जी पौर्वशाला सुआदि लाएंगे, पौर्वशाला बन जाएगा। जी जी बन जाएगा। समझ में आ गया? हम्म। आगे क्या है, चलिए। अब देखिए, पहले दशावाची बता दिया, अब संख्यावाची का उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पंचगावो धर्म यस्येति त्रिपदी बहुब्रीहि। ये कैसा समास है भैया? त्रिपद बहुब्रीहि समास है। कैसा है? पंचगावः धनम, तीन है ना, तीन पद है ना इसमें, पंचगव धन, हाँ तीन पद है ना इसमें। हाँ हाँ। हाँ तो जी। ठीक है। तो एक सूत्र है आपका अनेक अन्य पदार्थ है, आप आगे पढ़ेंगे। अनेक अन्य पदार्थ है, ठीक है, इससे यहाँ समास होता है, ठीक।
त्रिपद बहुव्रीहि समास हो जाता है इससे, ठीक है। लेकिन उसके अंतर्गत जो ये दो पद हैं आपके पंचगाभा, इनमें दोनों में समास आपके इसी सूत्र से होगा, ठीक है। क्या कहता है आपका सूत्र, तद्धितार्थोत्तर पद हमारे कि तद्धित अर्थ का विषय हो, है ना, अथवा उत्तर पद पर में हो, तो क्या होता है दिशावाची अथवा समाहार पर में हो, है ना। तो यहाँ तद्धित अर्थ का तो विषय है नहीं है। अब क्या है यहाँ पे मैं लिखूं आपको, पंचन ऊपर लिखता हूँ, चलिए पंचन गोजस धनसु। अब देखिए इसमें हमें समास करना है विशेषण स्थल में, ठीक है। तो क्या कहता है ये, यहाँ तो तद्धित अर्थ का विषय हो, तद्धित प्रत्यय से होने वाला हो, अथवा उत्तर पदे च परता, उत्तर पद पर में हो। तो तद्धित अर्थ का तो विषय ये है नहीं, लेकिन क्या पर में है भैया, उत्तर पद पर में है। इससे इनसे उत्तर पद पर में धन है ना, उत्तर पद पर में है कि नहीं, आवाज जी आ रही है भाई मेरी, है ना। आ रही है। उत्तर पदे च परता, उत्तर पद पर में है ना, ठीक है। जी तो क्या होता है, समास हो जाता है, समास हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या बचेगा, पंचन गो, ये बचेगा ना, पंचन गो। जी और धन को ध्यान रख लीजिए, अलग से दिमाग में रखिएगा इसको, ठीक है। पंचन गो धन, है ना। अब ना का लोप कर देंगे ना, लोप अपराध से, जी जी ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा समझिए, हम यहाँ समास इससे प्राप्त है हमारा इससे, है ना। लेकिन ये क्या करता है, ये वैकल्पिक समास करता है, ठीक है। ध्यान देना मुझे बताने, ये क्या करता है, वैकल्पिक समास करता है, ठीक है। अभी तक जितना भी हमारा, ये दिमाग में रख लीजिए एकदम, कि जो तत्पुरुष समास हो रहा है, आप देखते आ रहे होंगे पीछे से, तत्पुरुष समास जो चला आ रहा है, वहां ज्यादातर सूत्र ऐसे आ रहे हैं जो विकल्प से ही समास कर रहे हैं, जी हाँ है ना। नित्य जी समास जी के लिए अलग से बिल्कुल। उनको वार्षिक देना पड़ रहा है, जहां भी नित्य समास कराना है वहां उनको वार्षिक देना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ जी तो ये भी सूत्र कैसा है भैया, ये भी विकल्प से समास करने वाला है, ठीक है। ये भी विकल्प से समास करेगा। तो हमें क्या अभी से यहाँ पे नित्य समास का अभी से था, इसीलिए नीचे वार्षिक दिया उन्होंने, द्वंद्व तत्पुरुषयो उत्तर पदे नित्य समास वचनम, है ना। क्या वार्षिक दिया भैया, द्वंद्व तत्पुरुषयोः उत्तरपदे नित्यसमासवचनम्। अर्थात तत्पुरुष में ही नहीं विकल्प से होता, आगे चल के द्वंद्व में भी विकल्प से होगा समास, ठीक है। दोनों में कह दिया कि द्वंद्व तत्पुरुष हो, द्वंद्व समास हो अथवा तत्पुरुष समास हो, है ना, तत्पुरुषे है ना। जी उससे क्या पर में हो, उत्तर पदे परतः, उत्तर पद यदि उससे पर में है, द्वंद्व समास से अथवा तत्पुरुष समास से, तो हमें द्वंद्व से भी कोई मतलब नहीं, हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास से पर में क्या है भैया, उत्तर पद पर में है ना, ध्यान, ठीक है। तो क्या होगा, नित्य समास वचनम, नित्य समासम वाच्यम, नित्य समास को कहिए, ठीक है। वचनम मतलब वाच्यम, समझ में आ गया, यानी नित्य समास होगा, जी विकल्प से समास नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा। है, तो नित्य जी समास हो जाएगा, दोनों तत्पुरुष इसी से होगा वार्तिक से, ठीक है। इसमें समास तो द्वंद्व तत्पुरुष उत्तर नित्य समास वचनम से समास हो जाएगा, नित्य समास हम्म जिससे विकल्प से प्राप्त था। हम्म। तो उत्तर पद समास जी जैसे विकल्प से प्राप्त था, महाविभाषा है, ठीक है। महाविभाषा के कारण विकल्प से प्राप्त था, इसका बाद किया किसने, वार्तिक ने, इसने नित्य समास की करा दिया, ठीक हम्म। है ना, धन के परे रहते, जी क्लियर है। समास हो जाएगा, समास प्रातिपदिक उत्पाद सब लोग। अब बचा पंचन गो, ठीक है। नकार का लोप कर देंगे, हम्म। नकार का लोप कर देंगे, ठीक है। अंतर्वृत्ति विभक्ति मान करके ना, लोपा प्रातिपदिकांत से ना का लोप कर देंगे, तो जी पंचगो बच कर जाएगा, देंगे। जी पंचगो बचेगा आपका, ठीक है। पंचगो धन, क्लियर इतना, जी जी क्लियर क्लियर है। इतना। अब सूत्र आया हम्म। गो अतधिकलुकी, है ना। क्या सूत्र आया, गोः अतद्धित गो लुकि। अतधिकलुकी, है ना।
न तद्धेता अपद्धेता। ठीक है, हम्म। ठीक है। क्या कह रहा है? गो हो, है ना? गो कैसा है? पंचम व्यंत शब्द है ना, गो हो पंचम व्यंत है, जी। हम्म। है ना? तो वही अर्थ अपना निकालेंगे कि गो अंत में हो, जिससे, है ना, गो अंत वाला ऐसा शब्द जिससे गो अंत में हो। कैसा शब्द भैया? जिससे गो अंत में हो। ठीक है। अंत में हो। हम्म। हम्म, और कैसा हो, है ना? उससे क्या होता है? टच प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? टच प्रत्यय होता है, गो शब्द अंत में हो जिससे। करते हैं। ऐसे जब पूर्ण समास से टच प्रत्यय अंत में होता है। ठीक है, टच प्रत्यय होता है समासांतर, है ना? और कब होता है? तो अतद्धेता लुकी, है ना? अतद्धेता लुकी मतलब तद्धित प्रत्यय का लुक जो ना हुआ हो, है ना? जी जी। ठीक है। यदि कहते तद्धित लुकी तो तद्धित का लुक हुआ हो, ना तद्धित अतद्धित अतद्धित लुकी, है ना? तो जहां तद्धित का लुक ना हुआ हो। ठीक है, क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही क्लियर, है। समझ में आ गए? तो क्या करेंगे भैया? जी जी। गो शब्द है, गो शब्द से पर में क्या कर देंगे? टच प्रत। टच प्रत्यय कर देंगे। ठीक है, हम्म। टच का केवल अशेष रह जाएगा, टाकालोप और साकालोप भी हो जाएगा। तो क्या बचेगा? पंचगो अ और धन। ठीक है, ये बचेगा ना? जी हाँ हाँ। कौन सूत्र लग जाएगा अभी यहाँ पे, फटाफट से बताइए। जो अवयव से गो के ओ को अ होगा। हाँ, पंचगव बन जाएगा ना, पंचगव धन मिला देंगे तो। हाँ। ठीक है, अब देखिए, हम कहते हैं द्वंद्व तत्पुरुषयो उत्तर पदे नित्य समास वचनम, है ना? ये पढ़ी है हम्म। हम लोग, है ना? और एक मैंने बताया था आपको, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, है ना? परवल लिंगम जी। द्वंद्व तत्पुरुषयो, द्वंद्व तत्पुरुष में क्या होता है? पर के जैसा लिंग होता है। तो धन शब्द कैसा है हमारा? नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग बनना चाहिए ना। यहाँ उन्होंने क्या बनाया? पंचकवधनः बनाया है। आगे देखेंगे तो पंचकवधनः विसर गया उसमें, पुस्तक में देख रहे होंगे अपनी में। तो वो कैसे हो गया? तो वास्तव में क्या है, हमने तो समास केवल यहाँ पे इसका किया है पंचकव का, है ना? बाकी जो समास हुआ है कहाँ जाके हुआ है? बहुव्रीहि समास में। ठीक है, अन्य पदार्थ है ये। हम्म। ठीक है, अन्य पदार्थ जी प्रधान है ना। हाँ। पंचकव धन मतलब जिसकी 5 गाय धन है, जिसकी, ऐसा व्यक्ति। अन्य पद, अन्य व्यक्ति को जी उससे उद्देश्य किया जा रहा है, लक्षित है अन्य हाँ। व्यक्ति को। ठीक है ना? तो यहाँ विशेषण होने से वह पुरुष, वह कौन है? तो कोई पुरुष होगा जिसकी 5 गाय हैं, है ना? धन जिसका, तो उस पुरुष में वह तो पुंलिंग है ना, तो उसको ध्यान करके यहाँ पे पंचगव धना समास बन जाता है। ठीक है, पुंलिंग हो जाता है। हम्म। समझ में आ गया? चलें आगे। आवाज आ रही है मेरी? हम्म, आ रही है। चलिए आगे क्या? पढ़िए पढ़िए, आगे सूत्र पढ़िए। पढ़िए भाई फटाफट। जी। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्तधारयः। हाँ, समानाधिकरण, हाँ। क्या कहे भैया? समानाधिकरण, हाँ। ठीक है, समानाधिकरण मतलब दो पदों में समास करते हैं हम लोग, है ना? हाँ। ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद में दो ही पदों में समास चल रहा है अभी तक हमारा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, मैंने बताया था ना, समान विभक्ति का तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया समानाधिकरण मतलब?
समान विभक्ति समान तत्व होना विभक्ति। चाहिए, है ना? समानाधिकरण, है ना? समानाधिकरण मतलब समान विभक्ति तत्व होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि तत्पुरुष में जब समान विभक्ति तत्व में समास होगा, कहाँ होगा भैया? पूर्व पद, समान दो पद होते विभक्ति हैं हमारे, तत्व में। एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जी। दो पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद। ठीक है। जब ये दोनों कैसे होंगे? एक ही विभक्ति के होंगे। किसके होंगे भैया? एक एक ही ही विभक्ति विभक्ति के से होंगे। संबंधित होंगे। ठीक है। दोनों या तो प्रथमा विभक्ति के हो या द्वितीय विभक्ति के हो, कोई भी विभक्ति हो, एक ही विभक्ति हो। ठीक है। तो समास की कौन संज्ञा हो जाती है भैया? वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है हम्म। है ना? इसकी पहचान यही है। ठीक है। समान विभक्ति तत्व होगा तो समझ लीजिए वो क्या है? तत्पुरुष है, वो कर्मधारय कर्मधारय है, समास। सॉरी। हम्म। ठीक है। अब समान विभक्ति तत्व आप आगे जी। चलेंगे तो बहुव्रीहि में भी आपको देखने में मिलेगा, है ना? लेकिन वहां कुछ नियम अलग हो जाते हैं। चलिए आगे। आगे सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगुः। संख्या पूर्वो दिगु, बोले ये जो कर्मधारय आपने बतलाया है ना? इसी में जब संख्या पूर्व में होगी, क्या होगी भैया? जब संख्या संख्या पूर्व पूर्व में में होगी। होगी। ठीक है। जैसे आपने यहाँ किया है ना, ये भी कहाँ गया आपका तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च, है ना? तो तीन प्रकार के समास कहे जी। गए आपके इसमें। कौन से? तद्धितार्थ विषय हो, उत्तर पद पर में हो, अथवा समाहार हो, है ना? इनमें से किसी में भी तद्धितार्थ का विषय होने पर, उत्तर पद पर में हो, समाहार होने पर, ये त्रिविध जो समास हैं, इन तीन प्रकार के समासों में से, ठीक है, यदि किसी में संख्यावाचक शब्द पूर्व में होगा, क्या होगा बच्चा? संख्यावाचक शब्द पूर्व में होगा। ठीक है। संख्यावाचक शब्द पूर्व में होगा तो क्या होगी उसकी समास की? वह समास क्या कहलाएगा? इसको द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु कहलाएगा। ठीक है। वही कह रहे हैं, देखिए तद्धितार्थे इत्यत्र उक्तः त्रिविधा समासः। तद्धितार्थे सूत्र में जो कहे गए तीन प्रकार के समास हैं, उनमें जब संख्या पूर्वः भविष्यति तथा द्विगु संज्ञा तस्य समासस्य। ठीक है। जी। चलिए आगे। बोलिए, आगे बोलिए। द्विगुः आगे चलें, यहीं तक रखते हैं? एकवचनम। यहीं तक रखें, आगे चलें? चल सकते हैं। फटाफट बताइए। चल सकते हैं आगे? चल। जी। पढ़ा क्योंकि दीजिए। आज ही, हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि आज ही शाम को आपका ये जो है आपका जो, क्या बता रहा था मैं? द्विगु और कर्मधारय ये खत्म हो जाए। ना 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 ना, ये नहीं। अरे जो है आपकी नियंत्र प्रक्रिया, नियंत्र संबंध इत्यादि, है ना? हाँ हाँ, अरे गति हाँ दो हाँ, प्रकरण वहां वो से कराने नाम हैं। था तो दो यही प्रकरण वहां गलती से ये सब। कराने हैं। हाँ वहाँ दो प्रकरण वहां से ये कराने, सारी दो वीडियो प्रकरण डेली लेके चले, ये सारी है ना? वीडियो उस दो पे दो यूट्यूब पे पड़ती है ना सर क्या? है जी। ये सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे डालते हो प्लेलिस्ट के साथ क्या? नहीं, प्ले लिस्ट वगैरह मैं नहीं बना पाता हूँ। मतलब बना लेता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ मैं वो बोरिंग लगता है थोड़ा। नहीं, एक साथ होता वो ना तो डालते हैं देखने लेकिन। में एक ही साथ देख लेते कभी बना, पूरे। हाँ हाँ बना, बाकी डलती हैं यूट्यूब पे सब, कभी टाइम मिलता है तो बन जाता है। चलें आगे, फिर बताइए फटाफट से मुझे। जी जी, जी भैया चलिए। पढ़ा दीजिए। चलें आगे, चलो तो चल पढ़िए आगे फटाफट से। द्विगुः एकवचनम। द्विगुः एक वचनम, है ना? क्या कह रहे हैं? द्विगुः एक वचनम, कब एक वचन होगा द्विगु भैया? द्विगु समास क्या होता है? जब द्विगु संख्या समास का पूर्व अर्थ द्विगुः। समाहार होगा, है ना? तो द्विगु अर्थः, जब द्विगु समास का अर्थ, है ना, समाहार होगा तो वह कैसा होगा भैया? एक अवत् स्यात्, एक वचनम स्यात्। ठीक है। चलिए आगे।
स नपुंसकम। हाँ, और वह समाहार में है ना, समाहार में एक वचन होगा, है ना, तो और क्या होगा भैया, समाहारे, समाहार होने पर है ना, द्विगुः द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्, एक वचन और नपुंसकलिंग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता रहे हैं, पंचानाम रवानाम समाहारः। ठीक है, समाहार अर्थ में है, समझ में आ गया समाहार का मतलब, अभी जी समाहार इतना पीछे चलता आ रहा है, समाहार समाहार, समाहार का मतलब जी समझ में आ जी गया ना अभी। हाँ आ गया समूह क्या बनाए, देखिए ऐसा। लौकिक विग्रह आपके आगे लिखा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत है नहीं है, मैं अलौकिक विग्रह सीधे लिखता हूँ। ठीक है, हम्म। पंचम अम, ठीक है, आम, हम ना गो षष्ठी। आम, जी। आम आम आम, हाँ हाँ ठीक ठीक वो हो गया। ठीक है, पंचम आम गो आम। ठीक, जी अलौकिक विग्रह है। ठीक है, हम्म, समास के लिए वहीं जी चलेंगे आप पीछे अपने, तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च। ठीक है, वो क्या कहता है, तद्धित अर्थ हो, तद्धितार्थ प्रत्यय का विषय हो, ठीक है, अथवा उत्तर पद पर में हो अथवा समाहार हो। तो यहाँ देखिए, ना तो तद्धितार्थ विषय है ये, है ना उत्तर पद पर में है, लेकिन क्या है भैया, समाहार का विषय बन जाता है आगे चल के, है ना, समाहार अर्थ में करते हैं उसको, समाहार अर्थ में है ना ये, है ना, जी 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 तो समाज समाहार, है ना, समाहार मतलब समूह, समाहार मतलब समूह। 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 ठीक है, हाँ, है ना, हम्म। समाहार का विषय आगे जाके बनने वाला है, समूह का विषय बनने वाला है। हम क्या करेंगे भैया, इसमें समास कर लेंगे समाहार अर्थ में। ठीक है, समाहार समास होने के बाद तदुत्तर से समास हो गया, उसके बाद में समास तत्काल संज्ञा इत्यादि सब करके लुक कर लेंगे, है ना, पंचन गो। हाँ हाँ। पंचन को, फिर न का पंचन लोप, न लोप का गो पहले। बोलेंगे, ना का लोप कर लेंगे अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके, पंचगो। हम्म। सबको समझ में आ जा रहा है ना भैया, जी भैया आ सबको रहा समझ में है। आ जा रहा है ना। हाँ चलिए, और लोगों को भी समझ में आ रहा है ना सबको। मुझे तो आ तो रहा है। पंचगो बता, चलिए, आ रहा बहुत है सुंदर। भैया, साहब पं अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ, चलिए चलिए, बहुत सुंदर। पंचगो क्या बचा भैया, पंचगो। ठीक है, पंच गो। हम्म। हम्म, यहाँ तक क्लियर जी क्लियर है। है ना। अब वही आपका वो है, आपका गो, ये वाला कहाँ गया, इसके पीछे गोर ये है ना तद्धित लुकी, प्रत्यय तद्धित लाएंगे। लोपी। हाँ ये टच जो है प्रत्यय। गोर तद्धित लुकी, है ना, क्या कहता है भैया ये, गोर तद्धित लुकी क्या अर्थ किए थे इसका हम, वो गो, शब्द से गो शब्द जिसके अंत में तद्धित। हो वहाँ टच गो प्रत्यय होता है। अंतात, गो अंत में हो जिससे, है ना, गो अंतात तत्पुरुषात, ऐसा तत्पुरुष समास से क्या होता है, टच प्रत्यय होता है। टच प्रत्यय। ठीक है, समासांत गो शब्द से, समासांत गो शब्द है उससे टच प्रत्यय हो जाएगा। टच के हम्म। सबका अनुबंध लोग करके क्या बचेगा केवल, पंचगम। अशेष रहा। पंचगो अ। ठीक है, जी। देखिए जब आया भाव फिर वगैरह ओ लगा को। देंगे, पंचगव बना लेंगे, हाँ जी जी। पंचगव, कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं। अब देखिए संख्या पूर्व में है, ठीक है, संख्या पूर्व दिगु लग हम्म। जाएगा आपका, जी। लग जाएगा ना, जी तद्धितार्थ, हाँ हाँ लगेगा। जैसे इनमें से तीन का विषय है, तद्धितार्थ इत्यत्र उक्तः त्रिविधा समासा, उनमें से एक समास है समाहार वाला, है ना, उन्हीं में से क्या है जी। भैया, हाँ। संख्या पूर्व में है, उन्हीं के कारण संख्या पूर्व में है, संख्या पूर्व दिगु से, संख्या पूर्व में होने के कारण क्या कहलाएगा, द्विगु संज्ञा हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब विगु। द्विगु संज्ञा करने का फल क्या है, द्विगु संज्ञा की तो की संज्ञा विगु करने का एक कोई फल वचन। होगा ना, तो द्विगु संज्ञा करने का जी हाँ फल जी। क्या हाँ। है भैया, द्विगु अर्थः समाहारः एकवचनात्, है ना, द्विगु अर्थ में, है ना, द्विगु अर्थ में किए गए समास की समाहार है ना, समाहार एक वचन होता है, उसका समाहार क्या होता है भैया, एक वचन होता है। एक एक ठीक वचन वचन। है, होता है। और क्या होगा आगे चल जी। के, और स नपुंसकम स्यात्, और वह कैसा नपुंसक। होता है, नपुंसक लिंग हो जाता है। क्लियर नपुंसक। है ना, जी समझ में आ गया। जी। नपुंसक लिंग का विधान फिर एक वचन का विधान, है ना, पहले क्या होना चाहिए, मेरे अनुसार जो होना चाहिए, पहले नपुंसक लिंग का विधान पहले लिंग विधान होना चाहिए, फिर वचन विधान, पहले लिंग निर्धारण फिर वचन हाँ। विधान, है ना। तो पहले क्या करना है, ये भी ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले स नपुंसक से उसको नपुंसक लिंग कर लीजिए, है ना,
उसके बाद में फिर द्विगु एकवचनम से, ये अनुवृत्ति के कारण ऐसा एक करते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी अनुवृत्ति आ जाती है इसमें, लेकिन पहले लिंग निर्धारण फिर ये काम कर लेंगे, ठीक है। तो नपुंसकलिंग एक वचन हो जाएगा ये, ठीक है, पंचकर्म बन जाएगा होकर के। सु को अम। जी। सु आएगा ना, सु को हम कर देंगे। हाँ हाँ। अतोम से ना। समझ में आ गया अभी? हाँ हाँ आ गया। जी आ गया। आगे चले अभी। और जी बाकी लोग बता जी देख लीजिए, डाइजेस्ट कर पाएंगे इतना? हाँ, ये हाँ तो पहले हो वाले थोड़ा सरल ही है। चलो, जैसी आप लोगों की इच्छा हुई, पढ़िए आगे। विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषणम विशेष्येन बहुलम। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना, एक बात, क्या विशेषण का विशेष्य दल के साथ जो समास होता है ना, अब उसी विशेषण विशेष्य को हम लोग क्या कहते हैं? भेद्य भेदक कहते हैं, है ना। या तो विशेष विशेषण कह लीजिए, अथवा क्या कह लीजिए भैया, भेद्य भेदक कह भेद लीजिए, भेदक। ठीक है। मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है ना। भेद्य माने विशेष्य, भेद्य माने हाँ विशेष्य विशेष्य और विशेष्य, भेदक मतलब विशेषण। और भेदक माने विशेषण विशेषण। 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 समझ में आ गया, भेद्य भेदक, ठीक हम्म है ना। जब आपकी ये क्या होंगे भैया, समान विभक्ति तत्व होगा इनमें, विशेष्य और विशेषण दल में क्या होगा, जब विशेषण समान व्यक्तित्व। और विशेष्य समानाधिकरण वाले होंगे, ठीक है। हम्म ठीक है, तो उनका समास क्या कह रहे हैं भैया आगे, बहुलम, है ना। कैसे होता है? बहुलत्वेन होता है ना, बहुलत्वेन समास होता है परस्पर, ठीक है। यानी विशेषण दल का विशिष्ट दल के साथ, है ना, समानाधिकरण होने पर बहुलता से समास होता है। समझ में आ गया अर्थ एकदम, जी। जी है ना। समानाधिकरण वाले यदि विशेषण विशिष्ट दल होंगे, है ना, समान विभक्ति वाले विशेषण विशिष्ट दल का, है ना, समास होता है बहुलत्वेन। समझ में आया? बहुल का मतलब। आगे समझ में आ जाएगा, समझिए। इतना जी समझ में आया कि नहीं ये बताइए, इतना बताया उतना समझ में आया कि नहीं? आ, हाँ आ गया, इतना आ गया। प्रयोग घटाएंगे, समझ में आ जाएगा। चलो, कृष्णा बोलिए, क्या है प्रयोग? नीलम नीलम उत्पलम, है ना, उत्पलम। नीलम जी। उत्पलम। क्या लौकिक विग्रह की है? नीलम उत्पलम, है ना। अब दो प्रकार के इसके हम लोग विग्रह कर सकते हैं। एक तो नीलम उत्पलम आपने देख ही लिया, है ना। एक ये भी कह सकते हैं, हाँ नीलम च उत्पलम, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के विग्रह आपको मालूम मिल जाएंगे। ये तो हो गया हमारा लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या बनाएंगे भैया? नीलस्तु उत्पल और उत्पल। पल्सु। समझ में आ गया। दोनों में देखिए हम्म विशेष विशेषण दल है दोनों, ठीक है, विशेष विशेषण दल है दोनों, हम्म, ठीक है। नील विशेषण जी दल है और विशेषण दल क्या है? उत्पल, ठीक है। उत्पल समानाधिकरण है हाँ दोनों में, समान विभक्ति तत्व है दोनों में, क्या है हाँ दोनों में? हाँ समान जी विभक्ति तत्व है ना, दोनों ही जी प्रथमा एक है। व्यक्ति, दोनों प्रथमा विभक्ति के हैं दोनों, और एक वचन भी है। हम्म समान विभक्ति तत्व समान वचनत्व है ना, समानाधिकरण है। तो क्या होगी भैया? समास हो जाएगा प्रकृत सूत्र से,
हाँ समास हो जाएगा ना, जी है ना। होगा। समास प्रातिपदिक सब लोग करेंगे क्या, तो क्या बचेगा, नील उत्पल। नील उत्पल। ठीक है। जी। जी। वही पूर्व प्रयोग है ना। ठीक है, क्योंकि विशेषण जो है वह प्रथमा विशेषण तृतीया व्यक्ति है ना विशेषण में, और विशेषण में प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कौन है, विशेषण या दल, है ना। तो विशेषण क्या है आपका, नील, उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत करने में। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। दिक्कत ठीक है, नहीं। नीलोत्पल। गुण कर लेंगे, जी नीलोत्पल। नीलोत्पल बना लीजिए। ठीक है, जी। प्रथमा एक वचन सु आएगा। ठीक है, हम्म। हम लोग पढ़े हैं क्या, कौन करेगा द्विवचनम। नपुंसकलिंग इसको, कौन। हम्म। स नपुंसकम। क्यों, द्विगु द्वंद्व को करता है, द्वंद्व समास, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है, कौन समास है ये? भूल गए भाई। नहीं नहीं नहीं, भूले द्वंद्व नहीं। तत्पुरुषयोः परवल्लिंगम, परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। हाँ पर क्या है, उत्पल, उत्पल कैसा है, नपुंसक लिंग है, तो उत्पल के जैसा लिंग हो जाएगा हाँ। उसका, तो नीलोत्पलम बन जाएगा। समझ में आ गया। जी। हम्म। हाँ। ऐसे ही प्रयोग लिख लीजिए, अपने आप से बना के देखिएगा। निर्मल गुणा, हाँ, ये प्रयोग है आपका, लिए बनाना है इसको। ठीक है, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह भी लिख देता हूँ, लिख लीजिए, निर्मल जस, ठीक है, गुण जस, बनाइएगा इस प्रयोग को। ठीक है, अपने आप से। यहाँ देखिए गुण शब्द घूम हम्म। लेंगे तो गुणा बन जाएगा आगे चल के, निर्मल गुणा। हाँ हाँ, ठीक है। रामा की बात है। जी जी। समझ में आ गया। हाँ। ऐसे ही एक और लिख लीजिए, इसको अपने आप से करिएगा। कृष्ण चतुर्दशी बोलते हैं ना हम लोग, कृष्ण चतुर्दशी है, हाँ। लिख लीजिए इसको, कृष्ण चतुर्दशी, कृष्णासु चतुर्दशी सु। जी हो जाएगा ये भी। हलंग्याभ्यो से लोप वो करके कृष्ण वो चतुर्दशी। सब करिएगा अपने आप से, अपने आप से करिएगा। चलिए, वृद्धो न रहा, एक और लिख लीजिए। अब देखिए, ये जो बहुल है ना शब्द आपका, मैं आप लोगों को श्लोक बताया था एक, जी। यही कहकर के बस खत्म करूंगा पाठ को, इतना ही करके। बहुल शब्द का एक मैंने जी। आपको बताया था श्लोक, आपको याद हो तो। क्वचिद क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति क्वचिद क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद अप्रवृत्ति। प्रवृत्ति, क्वचित व्यवभाषा, क्वचित अन्य एव, है ना। जी। चतुर्विधम बाहुलकम वदंती, तो वही बहुल है, ये चार प्रकार का बहुल होता है। ठीक है, कहीं प्रवृत्ति कराता है ये, कहीं अप्रवृत्ति कराता है। ठीक है, यानी जहां प्रवृत्ति जी। होनी जी चाहिए वहां हाँ। प्रवृत्ति नहीं होती है। तो कुछ कुछ क्या करा देगा, अप्रवृत्ति करा देगा, जहां प्रवृत्ति नहीं हो रही वहां भी प्रवृत्ति करा देगा। कुछ तो विभाषा कहीं कहीं विकल्प कर देता है, इसका मतलब कहीं कहीं विकल्प हो जाता है ना। और इसका मतलब कहीं कहीं क्या हो जाता है, कहीं कहीं कुछ अन्य हो जाता है, कोई अन्य कार्य करा देता है बहुले। ठीक है, जी चार प्रकार का बहुल होता है, चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। समझ में आ गया ये बहुल का मतलब, अभी जैसे समझिए।
हाँ आपके आगे वाले प्रयोग समझ में आएगा कृष्ण सर्पा में, है ना। तो अब यहाँ क्या है ये, यहाँ प्रवृत्ति करा दी क्वचित नित्यम, यहाँ नित्य प्रवृत्ति कराएगा, देखिए बहुल्य, है ना, बहुल ग्रहणात् क्वचित नित्यम है ना, बहुल ग्रहणात् क्वचित नित्यम, कहीं कहीं नित्य प्रवृत्ति होती है, जैसे कृष्ण सर्पः, है ना, कृष्णश्चासु सर्पः बना लेंगे, जी। कृष्णश्चासौ सर्पः, ठीक है, वही सब करके कृष्णस्तु सर्पस्तु बना लेंगे, हम्म। ठीक है, कृष्ण सर्पा बन जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। नहीं। अब क्या नहीं क्वचिन न, अब देखिए रामो जामदग्न्यः, क्या प्रयोग बनाए, रामो जामदग्न्यः, यहाँ क्या हो गया, नित्य समास हो गया ये, कृष्ण सर्पा में नित्य प्राप्ति करा दी इसने, ठीक है। यहाँ नीलम उत्पलम जी। में, यहाँ भी, और यहाँ क्या है देखिए, होगी नहीं यहाँ पे, रामो जामदग्न्यः, ऐसे ही राम, सो कौन से राम है भैया, जामदग्नि राम है, परशुराम जिनको बोलते हैं, ठीक है। हम्म, जी। जामदग्नि, हाँ, जामदग्नि, ठीक है। अब देखिए समानाधिकरण भी है, ठीक है, हाँ। समानाधिकरण है ना, विशेषण दल भी है, इसमें जी विशेषता जी। बताई जा रही है, विशेषण विशिष्ट दल भी है, जी। ठीक है, दोनों ही है, लेकिन तदपि समास नहीं होता है, क्योंकि बहुल का आश्रय लिया जाता है, ठीक है। क्वचिन न, ये बहुल 4 प्रकार का हमारे यहाँ कहा गया है, समझ में आ गया, यहाँ समास ना होकर के राम और जामद अग्निया यही प्रयोग रह जाता है, समझ में आ गया। जी आ गया। हाँ आ गया। यानी प्रवृत्ति स्थल में भी प्रवृत्त नहीं हुआ ये, यहाँ प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, क्वचित प्रवृत्ति ही, कहीं कहीं क्या होती है, इसकी अप्रवृत्ति होती है, जहाँ प्रवृत्त होना चाहिए वहां भी प्रवृत्त नहीं होता है, इसके कारण सूत्र, ये जिस सूत्र में आ जाएगा समझ लीजिए, ऐसा पनौती है ये, पनौती होती है ना सूत्र में लगते हुए, ये लगना चाहिए था सूत्र, लेकिन बहुल के कारण यहाँ नहीं लगा, ये बहुल ग्रहण किया इसने, ये जहाँ प्रवृत्ति स्थल में भी प्रवृत्त नहीं होने देता सूत्र को, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहां लगा देता है, ऐसा पनौती है। बहुल वाला एग्जाम में थोड़ी समस्या खड़ा कर सकता है, पहचान ही नहीं पाएंगे कि कहाँ कैसे इसकी प्रवृत्ति क्यों, हुई और क्या दिक्कत कहाँ है, नहीं हुई। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, एग्जाम में तो सबसे अच्छी चीज पता है क्या है आप लोगों के, मूल कंठस्थ कर लोगे तो कराओगे एग्जाम को, उसमें इससे बाहर नहीं पूछा जाता है, प्रयोग भी आपके ग्रंथ के ही देता है वो। ये रहेगा तो चलेगा, बाहर से दे देंगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। बाहर से नहीं देता है, बताइए कभी दिया हो बाहर से तो। नहीं दिया है। हम्म, ठीक है थोड़ा चलिए। अलग से पूछ लेते हैं, नेट में तो नहीं पूछ